होम डिपो जो है वो एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रही है इन फ्यूचर ₹54,000 पर ईयर। इनकी जो कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस है वो एवरेज बेसिस पे ₹3 लाख है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है इनका 10%। ठीक है बच्चों, इन द इंडस्ट्री। और आपको यहाँ पर रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स भी बता रखा है जो कि ₹9,000 पर एनम होगा और इसको आपको एक्सपेंस की तरह ट्रीट करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज और सुपर प्रॉफिट्स। ठीक है बच्चों, तो एवरेज प्रॉफिट आपको दे तो रखा है बच्चों 54,000, मगर उसमें से रेम्यूनरेशन का 9,000 हटा दीजिएगा क्योंकि जब भी प्रॉफिट कंसिडर किया जाता है तो आफ्टर रेम्यूनरेशन ही कंसिडर किया जाता है, दैट्स वाई। तो वो 45,000 हो जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दे रखी है, उससे आप नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लीजिएगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करके। फिर इनके डिफरेंस से सुपर प्रॉफिट आ जाएगा और फिर सुपर प्रॉफिट को आप 2 years परचेज से मल्टीप्लाई करके गुडविल ऑफ द फर्म निकाल लेंगे। आइए बच्चों अब इसको देख भी लीजिए। तो बच्चों एवरेज प्रॉफिट आफ्टर सैलरी जो है वो निकल कर आएगा 54,000 माइनस सैलरी का अमाउंट जो कि है 9,000 यानी कि 45,000। सही है बच्चों। फिर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है, इनकी हेल्प से आप जो है नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लीजिए। कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो कि 10/100 है, तो ये आ जाएगा बच्चों 30,000 नॉर्मल प्रॉफिट। इनके डिफरेंस से आपको सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा यानी 45,000 जो एवरेज प्रॉफिट है, 30,000 जो कि आपका नॉर्मल प्रॉफिट है। एवरेज प्रॉफिट 45, नॉर्मल प्रॉफिट 30, तो ये 15,000 आपका आ गया सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट 15,000 है तो ईयर्स ऑफ परचेज आपको जो है बच्चों 2 दे रखा है, तो गुडविल निकालने के लिए इस सुपर प्रॉफिट को यानी 15,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गया 30,000। ठीक है बच्चों, और ये सॉल्यूशन आपका कंप्लीट हो गया। एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म इज ₹75,000 जिसमें ₹5,000 का अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक भी इंक्लूडेड है ऑन एन एवरेज बेसिस। ठीक है बच्चों, यानी कि एवरेज बेसिस पे ये लोग 5,000 का जो स्टॉक है वो हमेशा कम वैल्यू करते आ रहे थे पहले से ही। ठीक है बच्चों, उसके अलावा आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि जो कैपिटल इन्वेस्टेड है इन द बिजनेस वो है ₹7 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 7%। आपसे कहा गया है कि गुडविल कैलकुलेट करिए ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 5 times द एवरेज प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 5 times द एवरेज सुपर प्रॉफिट होना चाहिए बच्चों, इस लाइन में आप ठीक कर लीजिएगा 5 times द एवरेज सुपर प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, जो इसमें गुडविल निकालनी है वो सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालनी है, तो यहाँ पर जो लास्ट लाइन है आपको गुडविल निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ 5 times द एवरेज सुपर प्रॉफिट्स। ये जो 5 times है ये आप 5 years परचेज समझ सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो बच्चों जो आपको एवरेज प्रॉफिट दे रखा है उसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। 75,000 में जो अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है 5,000 का उसे आप प्लस कर दीजिए, तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा ₹80,000। अब रही बात नॉर्मल प्रॉफिट की, तो आपको नॉर्मल रेट दे रखा है 7% और कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस दे रखी है ₹7 लाख। इससे आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा 49,000। अब एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट की हेल्प से या इनके डिफरेंस से आप सुपर प्रॉफिट निकाल लीजिए जो आएगा 31,000। अब जब आपका सुपर प्रॉफिट आ गया तो गुडविल ऑफ द फर्म निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर दीजिए। गुडविल ऑफ द फर्म आ गई ₹1,55,000। अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए बच्चों, एक फर्म का एवरेज प्रॉफिट दे रखा है ₹2,50,000 जिसमें ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक भी इंक्लूडेड है ऑन एन एवरेज बेसिस
जो कि है ₹10,000। ठीक है बच्चों, आपको कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस दे रखा है 14 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 15%। आपको गुडविल निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ 4 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट। 4 टाइम्स कहिए या 4 ईयर्स परचेज, बच्चों एक ही बात है। अब आपको यहाँ पे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए जो ओवर वैल्यूड स्टॉक है ऑन एन एवरेज बेसिस, उसको एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करना होगा। ठीक है बच्चों, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा इस बार 2,50,000 और जो ओवर वैल्यूड स्टॉक है उसे माइनस करिए, ये आ गया 2,40,000। नॉर्मल प्रॉफिट की बात करें तो कैपिटल एम्प्लॉयड इस क्वेश्चन में है 14 लाख और नॉर्मल रेट है 15%। तो 14 लाख इंटू 15/100 कर दीजिए, ये आएगा 2,10,000। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए जो आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर दीजिए, सुपर प्रॉफिट आ गया ₹30,000। और रही बात गुडविल की, तो सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से जो कि 4 है मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आएगा 1,20,000। और इस तरह से आपका ये सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो गया बच्चों। अब इस क्वेश्चन को देखिए, 1 अप्रैल 2024 को एक फर्म की एसेट्स आपको दे रखी है ₹3 लाख, जिसमें कैश भी इंक्लूडेड है। यानी कि ये टोटल एसेट्स हैं 3 लाख, जिसमें 5,000 कैश है और बाकी 2,95,000 अदर एसेट्स होंगी। ठीक है बच्चों, आपको पार्टनर्स की कैपिटल्स दे रखी है ₹2 लाख और ये बता रखा है कि लायबिलिटी साइड का जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो रिजर्व है। यानी कि यहाँ पर फर्म की कोई लायबिलिटीज है ही नहीं। लायबिलिटी साइड में एक तो कैपिटल होगा और दूसरा आपका रिजर्व होगा, यानी फर्म की कोई लायबिलिटी है ही नहीं, जीरो लायबिलिटीज है। ठीक है बच्चों, आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10% और आपको इस बार क्वेश्चन में गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू करके दे रखी है ₹2 लाख एट 4 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो यहाँ पर गुडविल निकालनी नहीं है, गुडविल निकाल के ऑलरेडी दे रखी है। 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट करके इसको हमने निकाल के दे रखा है ₹2 लाख। तो ये जो 2 लाख है वो गुडविल है बच्चों। ठीक है, जो कि 4 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट करके निकाली गई है। आपको क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म बताना है। ठीक है बच्चों, अब वो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा आइए देख लेते हैं। उससे पहले बच्चों बैलेंस शीट ऑफ द फर्म बना लीजिए। पार्टनर्स की कैपिटल्स आपको दे रखी हैं ₹2 लाख, एसेट्स आपको दे रखी हैं कैश के अलावा जो एसेट्स हैं, ठीक है बच्चों, वो तो है 2,95,000 और कैश है 5,000, है ना बच्चों। तो टोटल एसेट्स आपको दे रखी हैं 3 लाख। आप जानते हैं बच्चों बैलेंस शीट की जो लायबिलिटी साइड और एसेट साइड दोनों का टोटल बराबर हुआ करता है। तो लायबिलिटी साइड का टोटल भी लिख दीजिए 2 लाख और रिजर्व आ जाएगा ₹1 लाख। ठीक है बच्चों, फर्म की कोई लायबिलिटी है ही नहीं, क्वेश्चन में कहीं दे भी नहीं रखा है। और एक ये हिंट देखना, रिजर्व कंस्टिट्यूट द रेस्ट, तो इसका मतलब लायबिलिटी साइड में कैपिटल और रिजर्व ही है और कुछ है ही नहीं। अब रही बात कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा वो देख लीजिए। एसेट साइड अप्रोच अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूला यूज करना होता है एसेट माइनस लायबिलिटीज, आउटसाइड लायबिलिटीज या एसेट माइनस लायबिलिटीज भी कह सकते हैं। एसेट्स हैं आपकी 3 लाख, लायबिलिटी 0 है, तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 3 लाख। और अगर आप लायबिलिटी साइड अप्रोच फॉलो कर रहे होते तो इसमें आप कैपिटल प्लस प्रॉफिट्स माइनस लॉसेस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स होता, माइनस आपका ओल्ड गुडविल होता, माइनस आपका नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होता। फिलहाल कुछ ऐसा दे ही नहीं रखा, प्रॉफिट्स के नाम पे रिजर्व जरूर दे रखा है। ठीक है बच्चों, ये जस्ट मैंने ऐसे ही सारा फॉर्मूला लिख दिया कि आमतौर पे लायबिलिटी साइड अप्रोच में करना क्या होता है। कैपिटल और प्रॉफिट्स ऐड करने होते हैं, लॉसेज माइनस करने होते हैं, फिक्टिशियस एसेट माइनस करनी होती है, पुरानी गुडविल माइनस करनी होती है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस करना होता है। मगर ऐसा कुछ है ही नहीं, तो कैपिटल है और प्रॉफिट्स के नाम पे रिजर्व्स है, तो इन्हें प्लस कर देंगे तो भी देखिए बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी 3 लाख आ गई।
ठीक है बच्चों, जस्ट समझाने के लिए मैंने ऐसा काम करके दिखाया है, आपको बैलेंस शीट बनाकर दिखाई है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये देख लीजिए, मैंने इस तरह से बैलेंस शीट बनाई थी और इस तरह से जो है कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल के दिखाया है आपको 3 लाख। तो बच्चों इस बार आपको गुडविल दे रखी है 2 लाख एट 4 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो अगर आप गुडविल को ईयर्स ऑफ परचेज से डिवाइड कर दोगे तो आपको सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, रही बात नॉर्मल प्रॉफिट की, तो नॉर्मल प्रॉफिट तो आप कैपिटल एम्प्लॉयड को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया ₹30,000। अब सुपर का फॉर्मूला होता है एवरेज माइनस नॉर्मल, और आपको सुपर प्रॉफिट भी पता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी पता है, तो एवरेज का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट है 50,000, नॉर्मल प्रॉफिट है 30,000, आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा ₹80,000। क्लियर बच्चों? और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी, ये इलस्ट्रेशन भी कंप्लीट हो गया। Thus earned an average profit of ₹2,20,000। तो आपको बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट गिवन है जो कि है ₹2,20,000। आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द फर्म भी गिवन है जो कि है ₹4 लाख। आपको गुडविल ऑफ द फर्म भी गिवन है जो कि है ₹1,20,000। और ये कैसे निकाली गई है ये भी बता रखा है, एट 2 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, यानी सुपर प्रॉफिट को 2 से मल्टीप्लाई करके ये गुडविल ऑफ द फर्म निकाली गई है जो कि है ₹1,20,000। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा बच्चों, ये 1,20,000 गुडविल है, सुपर प्रॉफिट नहीं है। आपको निकालना है इस क्वेश्चन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है बच्चों? तो बच्चों गुडविल की हेल्प से आप सुपर प्रॉफिट निकाल लीजिए। जो गुडविल दे रखी है 1,20,000, उसको ईयर्स ऑफ परचेज से डिवाइड कर दीजिए। अगर गुडविल होती है सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज, तो सुपर प्रॉफिट होता है गुडविल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ठीक है बच्चों? आपको क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दे रखा था बच्चों 2,20,000, वो क्वेश्चन में बाय मिस्टेक 2,20,000 लिखा हुआ है, आप उसे 1,20,000 ले लीजिएगा बच्चों। ठीक है बच्चों? तो मिसप्रिंट है, अगर आप सॉल्यूशन देखेंगे तो सॉल्यूशन में वहां पर उन्होंने एवरेज प्रॉफिट को 1,20,000 लिया हुआ है, तो बाय मिस्टेक क्वेश्चन में प्रिंट हो गया था 2,20,000। तो एवरेज प्रॉफिट में से सुपर प्रॉफिट माइनस करेंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। ये फॉर्मूला जो है वो सुपर प्रॉफिट के फॉर्मूले से ही बनाया गया है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और अगर ऐसे ही आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है तो वो बन जाएगा एवरेज प्रॉफिट माइनस सुपर प्रॉफिट। ठीक है बच्चों? तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा 60,000। अब आपको वो नॉर्मल प्रॉफिट भी पता है, नॉर्मल वो कैपिटल एम्प्लॉयड भी पता है जो कि 4 लाख है ना बच्चों? तो फिर आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए, नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। नॉर्मल प्रॉफिट अभी आपने निकाला 60,000, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दे रखी है क्वेश्चन में 4 लाख, मल्टीप्लाइड बाय 100 करिए, ये आएगा 15%, और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है बच्चों? इस बात को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट 2,20,000 लिखा है, बट आंसर में उन्होंने 1,20,000 लिया है, तो आप क्वेश्चन में करेक्ट कर लीजिएगा, 1,20,000 कर लीजिएगा एवरेज प्रॉफिट को इंस्टेड ऑफ 2,20,000। अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए बच्चों, एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ फर्म ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स वो आपको 80,000 दे रखा है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10%, गुडविल भी आपको निकाल के दे रखी है ₹1 लाख एट 4 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है बच्चों? यानी जो गुडविल है वो 4 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट करके निकाली गई है, यानी सुपर प्रॉफिट को 4 से मल्टीप्लाई करके गुडविल निकाली गई है। आपको इस क्वेश्चन में निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द फर्म। ठीक है बच्चों? तो आइए वो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगी देख लीजिए। सबसे पहले बच्चों गुडविल को डिवाइड कर दीजिए ईयर्स ऑफ परचेज से, आपको उससे सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा। गुडविल है 1 लाख, ईयर्स ऑफ परचेज एट 4, तो सुपर प्रॉफिट आ गया 25,000। एवरेज प्रॉफिट 80,000 दे रखा है, उसमें से अगर आप वो माइनस कर देंगे सुपर प्रॉफिट तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट,
तो उसी से बनाया गया फॉर्मूला है नॉर्मल प्रॉफिट का, एवरेज प्रॉफिट माइनस सुपर प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, आपको क्वेश्चन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा था 10%, नॉर्मल प्रॉफिट आपने ढूंढ लिया, आपको ढूंढना है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए आपको नॉर्मल प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना है 100 से और डिवाइड करना है नॉर्मल रेट से। ठीक है बच्चों, अगर आपको नॉर्मल प्रॉफिट और नॉर्मल रेट दे रखा हो और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना हो तो नॉर्मल प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट कर दीजिए, आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगा। वैसे नॉर्मल प्रॉफिट मैंने निकाला नहीं था, अब निकाल लेते हैं 55,000। ठीक है बच्चों, तो 55,000 को 100 से मल्टीप्लाई करिए और नॉर्मल रेट है 10, उससे डिवाइड करिए, आपका आंसर आएगा 5,50,000। इसका मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द फर्म जो है इन द बिजनेस वो है ₹5,50,000।